डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पिछले वीडियो में मैंने हार्डमानिया की जनरल स्ट्रक्चर और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आपने उसको अच्छी तरीके से देखा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो है टेस्ट एंड मेंटल ऑफ हार्डमानिया। टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे हार्डमानिया के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, आउटर कवरिंग होती है, उसको अपन टेस्ट बोलते हैं। और मेंटल, टेस्ट के नीचे उसका मेंटल होता है और वो मेंटल ही उसकी बॉडी वॉल होती है। इन दोनों का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हार्डमानिया के बारे में पहले जब भी आपको बताया था उसमें आपको पूरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई और पूरा उसका विवरण दिया था। अब अपन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो टेस्ट जो है वो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, और उसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिक भी है। आउटर कवरिंग है वो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट, और वो उसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिक। काफी मोटा होता है ये जो आवरण होता है, वो 4 से लेकर के 8 मिलीमीटर थिक होता है। लेदरी होता है, चिम्बड़ टाइप का होता है, मोटा होता है, चिम्बड़ होता है, 4 से 8 मिलीमीटर थिक होता है। और ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पारभासी है ये। किशोर अवस्था में अपन अगर इसको देखें, इसके जुवेनाइल पीरियड में अगर देखें तो ये थोड़ा सा पारदर्शी होता है, लेकिन धीरे धीरे ये मोटा होता चला जाता है। इसका अपन एक यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, उद्दगर काट जो है उसका सेक्शन बना रखा अपन ने। तो ये बाहर से अपन देखते हैं तो यहाँ पर खूब सारी एम्पुली दिखाई देती है, और वो एम्पुली क्या है, ब्लड की जो वेसल्स है वो आगे से मोटी होती है, एम्पुला होता है, और उसके अंदर खूब सारा ब्लड भरा रहता है। और ब्लड में भी मेन कौन सी लार्ज इजोनोफिल सेल्स होती है उसके अंदर, ठीक है, और उनकी वजह से वो लाल कलर की दिखाई देती है एम्पुला, और उसी कारण से इसका रंग जो है हार्डमानिया का जो पिंकिश कलर दिखाई देता है वो इसी की वजह से दिखाई देता है। इसके अलावा इसके अंदर खूब सारा मैट्रिक्स भरा रहता है, इसके अंदर, और खूब सारी पेशियां होती है, छोटी छोटी खूब सारी इसके अंदर इंटरलेसिंग फाइबर्स पाए जाते हैं, खूब सारे इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्क्लेराइड्स, मेगास्क्लेराइड्स, ये सारी संरचना उसके अंदर पाई जाती है। जो ये टेस्ट है 4 से 8 मिलीमीटर लंबा बताया, मोटा बताया आपने, लेदरी बताया, ट्रांसल्यूसेंट बताया। जब अपन एनिमल को देखते हैं तो एनिमल के ऊपर जो ये आवरण है उसके ऊपर रिंकल्स पाई जाती है। एनिमल को अगर आप देखोगे तो खूब सारी उसमें रिंकल्स है, वो रिंकल्स और फोल्ड्स पाए जाते हैं। तो वो फोल्ड्स और रिंकल्स एक्चुअली में होते हैं किसमें, टेस्ट में होते हैं। तो टेस्ट के अंदर खूब सारे फोल्ड पाए जाते हैं। बाहर से अपन देखते हैं तो वो बैग सा दिखाई देता है, बटुए जैसा दिखाई देता है, और उसमें खूब सारे फोल्ड वलन पाए जाते हैं। इसकी अगर अपन अंदर से संरचना देखें तो इसमें 5 पार्ट दिखाया है अपन ने, मैट्रिक्स, कॉर्पसस, इंटरलेसिंग फाइबर्स और ब्लड वेसल्स और स्पिकुल्स। ये संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये अपन ने जो संरचना बना रखी है, ये मैट्रिक्स, ये जो संरचना बना रखी है वो किसकी है, टेस्ट की। और इस टेस्ट के अंदर जो लिक्विड बना रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स में मेनली होता क्या है, उसमें ट्यूनिशिन होता है, ट्यूनिशिन। अब ये ट्यूनिशिन एक्चुअल में क्या, पॉलीसेकेराइड है, एक तरीके का ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज, ट्यूनिशिन पॉलीसेकेराइड है। ये एकमात्र ऐसा एनिमल है जिसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। आपने पढ़ा है सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। लेकिन नीट के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, तो वो हार्डमानिया है। तो हार्डमानिया के टेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। तो ये जो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ आधारभूत जो लिक्विड है इसके अंदर, उसी का नाम क्या है, मैट्रिक्स। और उसमें मेनली क्या है, ट्यूनिशिन या सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड भरा रहता है उसके अंदर। ये तो मेन है इसके अंदर, ट्यूनिशिन। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है और लवण की मात्रा भी पाई जाती है। मैट्रिक्स के बाद में आते हैं इसमें कॉर्पसस।
इसके अंदर खूब सारी कणिकाएं सेल्स पाई जाती है, जिनके अपन ने यहाँ पे डायग्राम बना रखे, खूब सारी के यहाँ पर सेल्स पाई जाती है। तो वो सेल्स कौन कौन सी अपन देखते हैं। लार्ज इजिनोफिल्स, बड़ी कोशिका होती है, उसको क्या बोलते हैं, लार्ज इजिनोफिल्स। अगर उनको स्टेन करेंगे अपन तो वो लाल रंग की दिखाई देती है, और उसमें एक बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है। जो ये एम्पुला है, यहाँ पर जो अपन ने ये ब्लड वेसल्स के एम्पुला दिखाए, उन एम्पुला के अंदर ये इजिनोफिल्स की संख्या काफी सारी होती है। इसी तरीके से जो छोटी है उनको अपन ने क्या नाम दिया, स्मॉल इजिनोफिल्स। ये स्मॉल इजिनोफिल्स है। इसमें क्या अंतर है, इसमें न्यूक्लियस है वो लगभग सेंटर में है, और इसमें इसेंट्रिक है, एकदम कोने के अंदर है। इसेंट्रिक न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, ये इसका न्यूक्लियस है। अमीबोइड सेल, खूब सारी इस मैट्रिक्स के अंदर खूब सारी सेल पाई जाती है, अमीबाब कणिकाएं पाई जाती है, अमीबोइड सेल्स, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उनकी कोई एक फिक्स शेप नहीं होती है, तो वो अमीबोसाइट्स होती है। स्फेरिकल सेल्स है, स्फेरिकल सेल्स के अंदर क्या एकदम गोलाकार कोशिका, स्फेरिकल टाइप है, और उसके अंदर सेल्स भरी रहती है और न्यूक्लियस भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से वैक्यूलेटेड सेल्स होती है। वैक्यूलेटेड सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा, केवल खूब सारी इसके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है और रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो ये वैक्यूलेटेड सेल्स है। इसी तरीके से छोटी सेल होती है ग्रेनुलर सेल्स, कणिका में सेल्स होती है, उसको अपन ग्रेनुलर सेल्स बोलते हैं। यहां पर देखिए, ये अपन ने सेल्स दिखा रही है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो ये षटभुजाकार होती है, षटभुजाकार कोशिका होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके अंदर स्मॉल नर्वस सेल्स भी पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करती है, सूचनाओं को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो भेजने का काम करती है। तो ये अपने जो नर्वस सेल्स होती है उसी तरीके से ये काम करती है। तो यहाँ पर अपन ने देखो स्मॉल इजिनोफिल्स बताई है, अमीबोइड सेल्स बताई है, लार्ज इजिनोफिल्स बताई है, ग्रेनुलर सेल्स है, वैक्यूलेटेड सेल्स है, स्फेरिकल सेल्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम और स्मॉल नर्वस सेल्स पाई जाती है। तो ये खूब सारी सेल्स है वो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। तो मेन ये पूरा भरा हुआ है लिक्विड का, उसका नाम क्या, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर कॉर्पसस, ये अपन ने खूब सारी कणिका बताई है उसके अंदर पाई जाती है। इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स का मतलब है कि इसके अंदर खूब सारे फाइब्रिल्स बने रहते हैं, खूब सारे फाइब्रिल्स बने रहते हैं इस तरीके से, और वो फाइब्रिल्स ही क्या कहलाते हैं, इंटरलेसिंग फाइबर्स कहते हैं। अरेखित प्रकार के होते हैं ये, अरेखित प्रकार के फाइब्रिल्स इसके अंदर खूब सारे पाए जाते हैं। फिर आती है ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, और इन ब्लड वेसल्स का जो एंड है वो फुला होता है, उसको एम्पुला बोलते हैं, और वो एकदम से बॉडी के आउटर साइड के अंदर है, वो ऊपरी सतह के ऊपर पाया जाता है। तो ये है इसका एम्पुला। स्पिक्यूल्स, इसके अंदर खूब सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये स्पिक्यूल्स दिखा रखे हैं अपन ने, ये स्पिक्यूल्स है, ये स्पिक्यूल्स है। तो इसमें बड़े स्पिक्यूल्स भी होते हैं और छोटे स्पिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये बड़े वाले अपन ने यहाँ पे दिखाए हैं, ये बड़े वाले स्पिक्यूल्स है। बड़े वाले स्पिक्यूल्स में क्या है, दो प्रकार के, एक तो पिपेट नुमा है, जिनकी शेप है वो पिपेट जैसी होती है, और दूसरी होती है स्पिंडल शेप। तो ये जो पिपेट शेप जो सेल होती है, उनके जो दोनों एंड होते हैं वो नुकीले होते हैं, और बीच में वो फुली हुई होती है, और इसमें खूब सारे यूनिडायरेक्शनल और खूब सारे इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये पिपेट नुमा है। तो जो पिपेट नुमा है वो भी वी शेप की भी हो सकती है, यू शेप की भी हो सकती है, और सीधी भी हो सकती है, बट इनकी विशेषता ये होती है कि ये बीच में से है वो फुली हुई होती है। तो ये पिपेट नुमा, इसके अंदर खूब सारी स्पिक्यूल्स पाई जाती है। ये स्पिंडल शेप है, ये बीच में से फुली हुई नहीं है, दोनों एंड के ऊपर ये नुकीली है, और इसके ऊपर खूब सारे छोटे छोटे रोम से लगे रहते हैं, स्पिक्यूल्स लगे रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो कंटिकाएं जो अपन ने बताई है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये जो पिपेट नुमा बताई है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर के लगभग 3.5 सेंटीमीटर के लगभग है वो बड़ी होती है ये, और ये वाली जो है वो 1.5 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार की जो अपन ने बताए, पिपेट नुमा
और स्पिंडल शेप। तो ये तो बड़ी होती है इसलिए इनका नाम क्या है, मेगास्क्लेरस। और जो छोटी होती है उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्क्लेरस। माइक्रोस्क्लेरस जो होती है वो छोटी होती है, उनका एक एंड खुला होता है, दूसरे एंड पे वो नुकीली होती है और उनके ऊपर वलय पाई जाती है। इनकी अपन अगर साइज देखें तो 20 से लेकर के 40 माइक्रोन ये बड़ी होती है और इनके ऊपर 5 से लेकर के 20 तक वलय पाई जाती है। जैसे पेच होता है, स्क्रू होता है, उस प्रकार की होती है। उसमें एक हेड होता है और हेड के अंदर बाद में इसमें जो टेल वाला पोर्शन होता है उसमें भी वो खूब सारी वलय पाई जाती है। तो ये माइक्रोस्क्लेरस है। तो ये जितने भी स्पीकल्स है वो यहाँ पे पाई जाती है, किसमें, टेस्ट में। और इन्हीं का जो टेस्ट का, इनका जो स्वाद है वो अनप्लेटेबल है, वो मतलब जंतु को वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। इसीलिए अगर इसको कोई एनिमल अगर खाने की भी कोशिश करता है, उसका शिकारी इसका अगर भक्षण करने की भी कोशिश करता है, तो ये स्पीकल्स क्या करती है, उसकी इनकी वजह से, इनका स्वाद सही नहीं होने की वजह से वो उनका भक्षण भी नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी संरचना जो अपन ने बताई है वो किसकी बताइए, टेस्ट की। अब अपन लेते हैं दूसरा मेंटल। मेंटल का नाम ही यहां पर क्या है, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल तो अपन एक बार पहले चित्र जो बना करके समझाया था, पहले वाले जो चित्र में बताया था कि इस तरीके से ये जंतु है और इस जंतु के अंदर अपन ने क्या बताया था कि यहां पर ये वाला क्या है, टेस्ट, इसका मेंटल टेस्ट है। और टेस्ट के अंदर की साइड में यहां पे एक और आवरण पाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, और वही इसकी बॉडी वॉल है। तो वो एट्रियम, मेनली जो मेंटल है वो एट्रियम को घेरे रहता है और यहाँ जो साइफन जो होते हैं उन साइफन की जगह पर वो काफी मात्रा में पाया जाता है। इस मेंटल की अपन अगर संरचना देखें तो इसमें 3 प्रकार की संरचना बताई अपन ने, एपिडर्मिस, मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मिस। तो ये आउटर एपिडर्मिस है। ये आउटर एपिडर्मिस ही किसकी, मेंटल की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। मेंटल में सबसे बाहरी संरचना कौन सी है, आउटर एपिडर्मिस। और ये आउटर एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल होती है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, फ्लैटेंड है, ये फ्लैटेंड चपटी है और हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल होती है, ये षटभुजी होती है ये एपिडर्मिस। यही एपिडर्मिस अपना स्राव स्रावित करती है और मेंटल का निर्माण करती है, क्योंकि मेंटल के बाद ये टेस्ट का निर्माण करती है। तो बाहरी जो आवरण है वो क्या कहलाता है, टेस्ट, और टेस्ट के बाद में ये जो अपन ने बताया वो क्या है, मेंटल। तो मेंटल का स्राव, मेंटल की जो बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस और वही किसका निर्माण करती है, टेस्ट का निर्माण करती है। बीज के अंदर क्या पाई जाती है, मेसेनकाइम। अब इस मेसेनकाइम का जो बीज का जो पोर्शन होता है मेंटल का, वो मेसेनकाइम यानी वो मेसोडर्म का बना होता है और उस मेसोडर्म के अंदर खूब सारी मसल्स पाई जाती है। तो जो मेन मसल्स है वो देखिए, एक तो ये है, ये अपन ने चित्र बनाया है यहाँ पे हार्डमानिया का, ये ब्रेंकियल साइफन है और ये एट्रियल साइफन है। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये अपन खूब सारी मसल्स दिखाई रखी है, ये एनुलर मसल्स है, यानी जो साइफन है उसके पास में जो उसको घेरे हुए होती है, साइफन को जो घेरे हुई होती है, ये वाली सेल, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये क्या एनुलर लेयर है, ये एनुलर है। तो ये मेनली क्या ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के अंदर पाई जाती है और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से है वो इनमें संकुचन और शिथिलन होता है, किसके अंदर, साइफन के अंदर। तो दूसरी मसल्स दिखाई है अपन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स साइफन से चल करके और बॉडी के मध्य भाग तक फैली रहती है। तो ये अपन जितनी भी मसल्स दिखाई है ये सारी की सारी मसल्स है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से इसकी बॉडी का संकुचन और शिथिलन होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। एक ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स और होती है जो लगभग ये जो बीच वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पर पाई जाती है और इसके नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड बीच में यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है और यहाँ पर वो तीसरी मसल्स पाई जाती है। तो 2-3 प्रकार की मसल्स होगी, एनुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ब्रेंकियोएट्रियल
मसल्स, तो ये बीच में यहाँ पर पाई जाती है। तो 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है मीजेनकाइम में। और जो तीसरी लेयर है, जो अंदर की लेयर है, वो क्या कहलाती है? इनर एपिडर्मिस। इनर एपिडर्मिस भी क्या है? चपटी है, एकल है, सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है। दूसरा फ्लैटेड है, लेकिन ये हेक्सागोनल नहीं होकर के क्या होती है? पॉलीगोनल होती है, पॉलीगोनल, बहुभुजी होती है। तो ये अंदर वाली लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनर एपिडर्मिस। तो ये इस प्रकार से इसकी जो मेंटल की संरचना या बॉडी वाल की संरचना है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए अपन ने राइट साइड के ऑर्गन्स भी दिखा रखे हैं। ये यहाँ पर अपने गोनेड्स दिखा रखे हैं। ये लीवर, कौन सा? राइट लोब। लेफ्ट लोब इधर मिलेगा, ये वाला लीवर का लेफ्ट लोब है, और ये वाला राइट लोब है, और ये वाला पेरिकार्डियम दिखा रखा है। यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा अगर अंदर की संरचना की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या टेस्ट को हटाया गया है। टेस्ट को हटाने के बाद में मेंटल दिखाई दे रहा है, और मेंटल का जो नीचे का पोर्शन होता है, मेंटल भी क्या है? थिक पोर्शन है। यहाँ ऊपर वाले पोर्शन पे ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप अगर यूनियो उसको हेडमानिया को देखोगे, तो टेस्ट को हटाने के बाद में आपको नीचे वाले जो ऑर्गन्स है वो एकदम से क्लियर दिखाई देते हैं। क्यों? कि इस वाले पोर्शन के अंदर जो मेंटल है वो पतला होता है, और ऊपर वाले पोर्शन के अंदर है वो मेंटल है वो थिक होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पर ये ऑर्गन भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये लेफ्ट लीवर दिखा रखा है, यहाँ राइट लीवर दिख रहा है, और ये पेरिकार्डियम दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ इसका स्टमक भी दिखाई देगा, स्टमक दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ लगभग इसके नीचे, पेरिकार्डियम के नीचे, यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन भी दिखाई देगी। तो वो अपन आगे वाली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये टेस्ट और मेंटल के बारे में पढ़ा है अपन ने। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।